वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज हम बात करेंगे न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, जैसे कि इसके यूजेस की, इसकी डोज की और इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं उसकी, और इसको डायग्नोस कैसे कराया जाता है अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो उसको, और प्रिकॉशंस की और साइड इफ़ेक्ट की। तो गाइज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें आखिर तक। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो न्यूरोबियन फोर्ट जो टैबलेट होती है, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है विटामिन B12 होता है, और इसके अंदर जो आते हैं विटामिन बी में आने वाले सारे कॉम्पोजिशन होते हैं, जैसे कि विटामिन B1 जिसको थायमिन भी बोला जाता है, और विटामिन B2 जिसको रिबोफ्लाविन भी बोला जाता है, और विटामिन B3 जिसको निकोटिनामाइड भी बोला जाता है, और विटामिन B5 जिसको कैल्शियम पेंटोथिनेट बोला जाता है, और विटामिन B6 जो पायरिडॉक्सिन भी बोला जाता है, और विटामिन B12 जिसमें होता है साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोला जाता है। तो गाइज ये तो थे इसके कॉम्पोजिशन। अब बात करें इसके यूजेस की, किन किन यूजेस में इसको लिया जाता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है माउथ अल्सर, यानी किसी के मुंह में अल्सर बने हुए हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और न्यूरोपैथिक पेन है किसी को, तो उसमें उसको सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे न्यूरोपैथिक पेन में इसको लगाया जाता है। और किसी की बॉडी में वीकनेस है तो भी इस दवा को दिया जाता है। और किसी का हेयर फॉल है, हेयर लॉस हो रहे हैं, तो भी इस न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट को दिया जाता है। और इसके अलावा किसी को विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो इसको दिया जाता है। और RBC का प्रोडक्शन कम है उसकी बॉडी में या कम हो रहा है तो भी इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात करते हैं गाइस इसके डायग्नोसिस की, कि इसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे अगर किसी की बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी तो सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा भी काम करने पर चक्कर सा आएगा या थकान महसूस होगी। तो और अचानक आंखों के आगे अंधेरा सा आता है, बैठे बैठे उसके बाद अगर तुरंत उठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, ये भी इसका एक कॉज होता है। और हाथ पैरों में कपकपी होती है, हाथ पैरों में कपकपी होना भी इसका कारण होता है, या मुंह में अल्सर बन सकते हैं। तो और ये तो इसके डायग्नोस करने का तरीका था गाइस। ये लक्षण अगर किसी में होंगे तो उसमें विटामिन B12 की कमी होने के चांस हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की, यानी कि इसे कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। रोक दो गाइस, इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो इसे कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। तो जिन्हें एसिडिटी होती है तो उसको ये टैबलेट नहीं दिया जाता, या फिर किसी के जिसके पेप्टिक अल्सर होते हैं, बने पेट में छाले होते हैं, तो उनको भी नहीं देना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके रेयर केस में, बहुत रेयर केस में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी बनना, और दस्त लगना, या घबराहट महसूस होना, उल्टी लगना जैसा महसूस होता है। अब गाइस बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी जो डोज़ रहती है, एक टैबलेट नाश्ते के बाद डेली ले सकते हैं, और इसको लेने के बाद सही मात्रा में पानी पिएं। तो गाइस ये तो थी इसकी डोज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।